हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि भैया व्हाट इज द सेफ स्कोर इन जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस टू गेट आईआईटी एंड एनआईटी। तो जैसा कि हर बच्चों का सवाल होता है कि भैया प्रिपरेशन तो मैं कर रहा हूं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लाना कितना नंबर है, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, एक गोल सेट करना है मुझे। जैसे मुझे जाना है कश्मीर, मुझे पता है कि ये रास्ता ऐसे ऐसे फॉलो करते हुए जाना है। अब कुछ रास्ता इस दौरान मेरा तय हो गया है, लेकिन बीच बीच में क्यूरियोसिटी आते रहती है कि मेरा रास्ता अभी तक कितना खत्म हो गया और कितना रास्ता बाकी है, मुझे और कितने हर्डल्स पार करने हैं मेरे गोल तक पहुंचने में। तो यही क्यूरियोसिटी होती है बच्चों में कि भैया ठीक है, मुझे इस आईआईटी इस एनआईटी में जाना है, ये ब्रांच वो ब्रांच लेना है। अभी तक इस जर्नी में मॉक टेस्ट में मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मुझे और कितना लेकर के आना है कि मुझे उस आईआईटी उस एनआईटी का ये पर्टिकुलर ब्रांच मिल जाए। तो देखो, वीडियो का नाम था सेफ स्कोर, लेकिन ये सेफ्टी पैरामीटर्स, ये सेफ्टी लिमिट सभी के लिए अलग हो सकते हैं। जितना बड़ा तुम्हारा एडवेंचर उतना बड़ा तुम्हारा सेफ्टी लिमिट होगा। अब तुम्हें माउंट एवरेस्ट पहुंचना है, सबसे टॉप पे सबसे पीक पे, तो तुम्हारे लिए सेफ्टी लिमिट सेफ्टी पैरामीटर्स कुछ ज्यादा होंगे। लेकिन अगर तुम्हें टॉप पे नहीं पहुंचना, किसी पर्टिकुलर बेस कैंप पे जाकर के रुकना है, तो तुम्हें कम हर्डल्स पार करने हैं, कम सेफ्टी लिमिट्स होंगे तुम्हारे लिए। सिमिलरली इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि तुम्हें इस तरह के आईआईटी इस तरह के एनआईटी में इस प्रकार के ब्रांचेस चाहिए, तो तुम्हें कितना नंबर लेकर के आना होगा जेईई मेंस या फिर जेईई एडवांस में। इस वीडियो में जो भी पैरामीटर्स, जो भी चीजें बताई जाएंगी, जो भी नंबर्स बताए जाएंगे, वो सारे जनरल कैंडिडेट्स के लिए बताए जाएंगे, क्योंकि यार सबसे ज्यादा दुख परेशानी उन्हीं को आती है। तो अगर तो तुम जनरल हो तो तुम्हारे लिए बताई जा रही है, और अगर एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कुछ भी हो, ओबीसी हो, तो तुम्हारे लिए इससे तो कम ही लिमिट्स होंगी। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे जेईई मेंस के बारे में। जेईई मेंस बच्चे दो कारणों से देते हैं, या तो तुम्हें एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई में एडमिशन चाहिए होती है, या फिर तुम्हें जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होना होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि तुम्हें किस प्रकार के कॉलेजेस में जाने के लिए कितना रैंक लाना होगा, और फिर उसके बाद हम बात कर रहे होंगे कि उतना पर्टिकुलर रैंक लाने के लिए तुम्हें कितने नंबर लाने होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीएफटीआई के बारे में। अगर तुम्हें टॉप का जीएफटीआई चाहिए तो 30,000 रैंक के आसपास चाहिए तुम्हें। अगर एक एवरेज जीएफटीआई चाहिए तो तुम्हें 50,000 के आसपास के रैंक चाहिए होंगे। और अगर तुम्हें कोई सा भी जीएफटीआई चलेगा तो 90,000 से 100K यानी कि 1 लाख रैंक के आसपास तुम्हें लाने होंगे। अगर तुम्हें बिल्कुल जो टॉप के 2-3 ट्रिपल आईटीज है वो चाहिए तो तुम्हें 10,000 15,000 के आसपास रैंक लाने होंगे। और अगर तुम्हें चाहिए एवरेज ट्रिपल आईटी तो 30,000 रैंक के आसपास तुम्हें चाहिए होंगे। और अगर पीछे के भी ट्रिपल आईटीज तुम्हें चाहिए तो 50,000 रैंक के आसपास काम चल जाएगा। और बिल्कुल ही अगर पीछे तक चले जाते हो तो 70,000 रैंक के आसपास वो भी ट्रिपल आईटीज मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं एनआईटीज के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा क्रूशियल टॉपिक है। बच्चों में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इन एनआईटीज को लेकर के ही होती है। तो अगर तुम्हें सबसे टॉप के एनआईटीज चाहिए, उसमें भी टॉप के ब्रांचेस चाहिए, तो अंडर 5,000 रैंक तुम्हें लाना होगा। अगर उन टॉप के एनआईटीज में कोई भी एवरेज ब्रांच चलेगा तो 10,000 रैंक के अंदर चाहिए। अगर मुझे एवरेज एनआईटीज में टॉप के ब्रांचेस जैसे कि सीएसई अगर चाहिए तो अंडर 10,000 या फिर अराउंड 10,000 चाहिए। अगर मुझे एवरेज एनआईटीज में एवरेज सीट्स चाहिए तो 30,000 रैंक के आसपास चलेगा। अगर मुझे उन्हीं एवरेज एनआईटीज में कोई सी भी सीट चाहिए तो 40 से 45,000 के आसपास या 50,000 रैंक के आसपास तुम्हें लाने होंगे। अब अगर तुम्हें बिल्कुल पीछे के एनआईटीज में टॉप के सीएसई वाले सीट्स चाहिए तो फिर वही हो जाएगा 40 से 50,000 रैंक के आसपास चाहिए। लेकिन अगर उनके पीछे वाले सीट्स देख लेते हो तो उनमें तो जाने की कोशिश ही मत करना, वो यूजलेस है। उससे अच्छे कि तुम किसी प्राइवेट कॉलेज से सीएसई या फिर ईसीई वाले ब्रांचेस ले लो। लेकिन फिर भी अगर तुम जानना चाहते हो तो 60-70,000 रैंक तक वहां भी तुम्हें मिल जाएंगे वो सारे सीट्स। अब बात कर लेते हैं तुम्हें कितने रैंक के लिए कितना नंबर चाहिए। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं 1 लाख के आसपास का अगर रैंक चाहिए तो तुम्हें 100 मार्क्स अचीव करना होगा। फिर उसके बाद अगर तुम्हें 40-50,000 के आसपास का रैंक चाहिए तो तुम्हें लाने होंगे 150 के आसपास के मार्क्स। फिर अगर बात कर लेते हैं तुम्हें 30,000 के आसपास का रैंक चाहिए तो तुम्हें 160 से 170 के बीच नंबर स्कोर करना होगा। और अगर तुम्हें चाहिए 99 परसेंटाइल यानी कि 10,000 के आसपास का रैंक
तो तुम्हें लाना होगा 200 नंबर्स आउट ऑफ 300। ये सारा कुछ अभी हम जेईई मेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और अगर फाइनली हम 5000 रैंक के बारे में बात करें तो तुम्हें चाहिए होंगे अराउंड 220 से 230 नंबर के आसपास। अब इसके बाद जितना लेकर के आ जाओ तुम्हारे लिए यूजलेस है, क्योंकि यार तुम उन क्रीमी लेयर्स के बच्चों में हो जो कि आईआईटीज में जाने के लिए बने हैं। तुम कितना भी खराब परफॉर्म कर लो, इतने ऑलरेडी टॉप पे तुम बने बैठे हो, आईआईटी में तुम्हारा एडमिशन तय है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि जेईई एडवांस में तुम्हें कितने नंबर लाने होंगे आईआईटीज में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर तुम्हें यहां पर किसी भी आईआईटी में बढ़िया सीट चाहिए तो अंडर 10,000 रैंक होना चाहिए। तो इसके लिए तुम्हें ज्यादा नंबर नहीं चाहिए, 100 मार्क्स लाते हो सफिशियंट है। अब ये मार्क्स थोड़ा बहुत हर साल फ्लक्चुएट करता है, तो 100 मार्क्स से नीचे जाने के तो बारे में मत सोचना, लेकिन इससे +20 यानी कि 100 से 120 तक का रेंज लेकर के चल सकते हो। तो मैं मिनिमम मार्क्स बता रहा हूं, उसमें +20 लगा करके अपना मैक्सिमम मार्क्स भी डिसाइड कर सकते हो। वैसे अगर कभी कभार पेपर इजी आ जाता है तो ये मैक्सिमम नंबर कितना जाता है किसी को कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि किसी साल तो सेम रैंक के लिए 100 मार्क्स में भी बात बन जा रही थी, लेकिन उसी रैंक के लिए तुम्हें अगले साल लाने पड़े थे 190 मार्क्स। तो एक एवरेज ट्रेंड को देखते हुए अगर हम बात करें तो तुम्हें अगर 10,000 रैंक चाहिए तो 100 मार्क्स के आसपास अचीव करना होता है। अगर तुम्हें 5,000 रैंक के आसपास चाहिए तो तुम्हें चाहिए होते हैं 130 मार्क्स के अराउंड। तो अगर एक एवरेज ट्रेंड देखते हुए चले, तुम्हें अगर आईआईटीज में बढ़िया सीट चाहिए, ठीक ठाक सीट चाहिए, तो अंडर 10,000 रैंक लाना होगा, जिसके लिए 100 मार्क्स सफिशिएंट है। अगर तुम्हें बढ़िया आईआईटीज में एवरेज सीट्स तक भी चलेंगी, टॉप 7 आईआईटीज के बारे में अगर बात कर ले, वहां पे अगर ठीक ठाक ब्रांचेस भी चाहिए, तो अंडर 5,000 रैंक तुम्हें चाहिए होगा, जिसके लिए अराउंड 120 टू 130 या 140 तक तुम लेकर के चल सकते हो। अब अगर बात कर ले कि मुझे अगर अंडर 1000 रैंक चाहिए तो मुझे कितना लेकर के आना होगा। अगर अंडर 1000 रैंक लेकर के तुम्हें आना है तो तुम्हें अराउंड 200 मार्क्स स्कोर करना होगा। और इस अंडर 1000 रैंक ला करके क्या होगा, इस अंडर 1000 रैंक लाने का मतलब है टॉप के 2-3 आईआईटीज में तुम बढ़िया बढ़िया सीट्स के लिए एलिजिबल हो। और इस 1000 रैंक का मतलब है कि एवरेज एनआईटीज तक में तुम्हें सीएसई सीट्स मिल सकती हैं। लेकिन अगर अब बात करें टॉप 7 आईआईटीज में तुम्हें सीएसई की सीट चाहिए तो अंडर 500 रैंक रखना पड़ेगा, जिसमें तुम्हें अराउंड 240 से 250 मार्क्स के आसपास तक लग जाएंगे। तो तुम्हें मैंने सारा सिनेरियो बता दिया है। अभी भी अगर मन में कोई शंका, कुछ डाउट हो तो हर संडे दोपहर 2 बजे मैं यूट्यूब पर लाइव आता हूं। आओ मेरे यूट्यूब के लाइव सेशन में। और आईआईटी जेईई से लेकर के क्लास 12 तक कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस अवेल कर सकते हो। फिर से बता दूं, हर संडे दोपहर 2 बजे यूट्यूब पर लाइव सेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट आईआईटी जेईई से लेकर के क्लास 12 तक के गाइडेंस मिल रही होंगी। अब भैया मुझे पता कैसे चलेगा इन सेशंस के बारे में, अगर गलती से मुझसे सारे सेशंस मिस हो गए तो अगर इन सारे सेशंस को मिस नहीं करना चाहते तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिख करके बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ही तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।